क्या आपको पता है कि किचन वेस्ट से हम बहुत ही आसानी से खाद बना सकते हैं? जो तरीका आज मैं बताने वाली हूँ ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है खाद बनाने का। बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से आप घर के किसी भी कोने में, बालकनी, टेरेस पर या कहीं भी छोटे से छोटे जगह पर आप इस खाद को बना सकते हो। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। ये जो खाद हम घर में तैयार करते हैं, किचन वेस्ट का जो खाद है, ये मिट्टी के समग्र स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मददगार होता है। यह खाद मिट्टी की उर्वरक क्षमता में सुधार लाता है और पौधों को संभावित बीमारियां, जो ऐसा आपको लगता है कि पौधे हमेशा मुरझाए हुए से दिखते हैं, सब कुछ खाद दे दिया, फिर भी पौधे सही नहीं हैं, तो ये पौधे की सभी बीमारियों को भी दूर करते हैं। इस खाद में विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और एनपीके का उच्च स्रोत होता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस खाद को मिट्टी की संरचना में सुधार कर मिट्टी में लाभकारी जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कवक है, जैसे सहायक सूक्ष्म जीवों को जोड़ने के लिए माना जाता है। यानी कि यदि आप अपने गमले में इसे डालते हैं, तो इससे गमले के नीचे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे प्लांट के लिए लाभकारी हैं, वह पैदा होते हैं। घरेलू कचरे का आप इस तरीके से रिसाइकल भी कर पा रहे हैं और खाद के माध्यम से आप कचरे को वेस्ट कचरे का रिसाइकल कर रहे हैं, और ये बहुत ही स्मार्ट आइडिया है, आप सबको ज़रूर करना चाहिए। यह मिट्टी में नमी को बना करके रखता है, नमी को होल्ड करता है यह मिट्टी में। यानी कि यदि आप ज़्यादा पानी नहीं दे पाते, जैसे गर्मियों में यह बहुत ही लाभकारी होगा। गर्मियों में आप यदि इसे यूज़ करते हैं तो मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहेगी। इसके अलावा किचन वेस्ट कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एक ये बहुत ही आसान और सस्ता सा तरीका है, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये मेरे किचन वेस्ट से जो खाद मैंने रेडी किया था, इसको 22 से 23 दिन हो चुके हैं, और मैं इसलिए बीच में ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा बनने के बाद दिखाने से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि डिकम्पोज कैसे होता है। जो भी मटेरियल हम डालते हैं वो किस तरीके से डिकम्पोजिशन की तरफ डे बाय डे जाता है। अब इसमें डालना क्या है पहले वो बता देती हूँ मैं। सारे जितने भी छिलके होते हैं, पील्स, वो आप डाल सकते हैं। साग वगैरह जो काटते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन क्या नहीं डालना है, पकी हुई कोई भी सामग्री इसमें आप नहीं डालेंगे। पकी हुई सामग्री डालने से ये सड़ जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे और ये बेकार हो जाएगा। आप अंडे के छिलके डाल सकते हैं, लेकिन अंडे के छिलके जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो या तो हाथ से बहुत अच्छे से उसे चूरा कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा कूट दीजिए किसी चीज़ में और फिर डालिए, या फिर बहुत एक आसान तरीका है, मिक्सर में उसका पाउडर बना दीजिए फिर डालिए। अंडे के छिलके यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको थोड़े से सूझबूझ से बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। देखिए, 22 दिन के बाद ये कुछ इस तरीके से 80% ये डिकम्पोज़ हो चुका है। यदि इसे और 10 से 15 दिन मैं छोड़ दूँगी, तो ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक ज़रूरी स्टेप जो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जब ये खाद बन के तैयार हो जाएगा, 35 से 40 दिन इसे लगेंगे बहुत अच्छे से रेडी होने में। 30 दिन के बाद ये हालाँकि अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाता है, लेकिन 35 से 40 दिन का वक़्त दीजिए। देखिए, ये घड़ा है, बिल्कुल टोटली वेस्ट है। जो जिनके पास घड़ा है, मान लो कभी टूट गया या नहीं आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप किचन वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत आसानी से, मिट्टी के घड़े में तो बहुत ही अच्छे से बनता है। देखिए, इसमें मैंने अभी फ्रेश डाला है, अभी ये 3 से 4 दिन ही हुए हैं इसे। कचड़े की इसमें कोई मात्रा नहीं है कि कितनी डालनी है, जितना ज़्यादा आपका कंटेनर बड़ा होगा, वैसे 10 इंच से 20 इंच के बीच का कंटेनर लीजिए तो संभल भी जाता है और उतना कचड़ा इकट्ठा भी हो जाता है। देखिए, ये घड़ा करीब मुझे लग रहा है 15 इंच के बराबर इसकी लंबाई है। इस तरीके से आप, कोई भी आपके पास टूटी हुई बाल्टी है, कुछ भी है, प्लास्टिक में भी बन सकता है और मिट्टी में भी। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप किचन वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, या फिर हर दिन इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। दोनों तरीका उतना ही लाभकारी है, लेकिन मैं एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर डालती हूँ। इसके लिए आपको एक ज़रूरी चीज़ चाहिए पहले से, या तो कंपोस्ट होना चाहिए आपके पास, या फिर मिट्टी रख लीजिए, या फिर किचन वेस्ट यदि आप बनाते हो तो वो खाद आप रखिए।
जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो उसमें ड्रेनेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। ड्रेनेज नहीं होने से अंदर गीलापन ज़्यादा होगा और फिर कीड़े पनपने लगेंगे। इसलिए ड्रेनेज रखिए ताकि हवा का एरिएशन बना रहे। हालाँकि अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई लिक्विड टपक रहा है या कोई बाहर से अंदर से लिक्विड निकल रहा है। अब आप नीचे 1 इंच पहले कोई भी मिट्टी या कोई भी कंपोस्ट बिछा दीजिए। ऊपर से ये कचड़े को 1 इंच ही आपको डालना है, भर के एक ही बार आपको नहीं डालना है, सिर्फ 1 इंच डालना है और फिर ऊपर से मिट्टी डालनी है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक साथ कचरा डाल दिया और फिर मिट्टी डाल दिया। वो डिकम्पोज होने में उसको कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे और वो अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप करके देखें, बहुत आसानी से किचन वेस्ट से आप कचड़ा बना सकते हैं। प्याज के छिलके वगैरह ज़रूर शामिल कीजिए, नींबू के छिलके और केले के छिलके ज़रूर शामिल कीजिए। आपको पता है जब यह बनकर रेडी हो जाता है इसमें से बहुत ही अच्छी सौंधी सी खुशबू आती है, कोई कीड़े नहीं लगते इसमें, बहुत आसानी से बन जाता है ये। जब ये बन के रेडी हो जाएगा इसे धूप दिखाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। धूप में ज़रूर 1 दिन, बस मात्र 1 दिन इसे धूप में आप फैला कर रखें और फिर आप इसे स्टोर करके रख दें। जैसे अपने सारे कंपोस्ट वगैरह को आप रखते हैं वैसे स्टोर करके रख दें। जब भी 1 लेयर कचरा डालें ऊपर से 1 लेयर मिट्टी या कंपोस्ट ज़रूर डाल दें। अब मान लीजिए आपके पास कम ही है, अभी थोड़ा ही कचरा इकट्ठा हुआ है, आधा डाल दें, आधा फिर 2-3 दिनों के बाद जब इकट्ठा हो जाए तब डाल दें। अब यदि इसके बराबर ही भारी कोई गमला है आपके पास जो ऊपर से रख सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज़ सिर्फ इसको ढक करके कहीं भी कोने में रख दें। प्रिकॉशनरी तौर पर इसके नीचे एक प्लेट आप ज़रूर लगा दें। प्लेट लगाने से ये होगा कि यदि कोई लिक्विड निकलता है बाय चांस, वैसे मिट्टी की लेयर डालने से लिक्विड नहीं निकलता, मिट्टी सोख लेती है या कंपोस्ट जो है सोख लेता है उस लिक्विड को। यदि मिट्टी की लेयर निकलती है तो उस प्लेट में लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा। यदि ये किचन वेस्ट वाले खाद में आप अपने पौधे को लगाएंगे तो पौधे में पोषक तत्व तो बराबर मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका पौधा ज़्यादा उपजाऊ होगा, यानी फूल और फल की मात्रा ज़्यादा आएगी। आप सब्जियों वाले अपने पौधों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फूलों के लिए, फलों के लिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ बन करके तैयार हो रहा है और इसे आप कचड़े को आराम से रिसाइकल भी कर सकते हैं। अब ये ऊपर से मैंने 2 इंच खाली छोड़ दिया है, आप भी ज़रूर 2 इंच ऊपर से खाली छोड़ दें। या तो आप ऐसे ढक दीजिए या फिर आप इसके ऊपर इसी के बराबर कोई भारी चीज़ रख दीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब जब एक बार आपने इसे डाल दिया, अब 30-35 दिनों तक देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। 35 डेज़ के बाद आप इसे हटाइए और ये जो अंदर गल के तैयार हो चुका है खाद, इसे आप धूप दिखा दीजिए और धूप दिखाने के बाद आप इसे स्टोर करके रख दीजिए। अब एक चीज़ और है कि किचन वेस्ट जो है यदि थोड़ा गीलापन है, फ्रेश है तो थोड़ा गीला रहेगा। यदि आपको लग रहा है कि फ्रेश नहीं है तो 1 कप छाछ को आप पानी में घोलिए और इसके ऊपर से डाल दीजिए। उससे डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा यदि डालकर आप देख लें कोई इसका नुकसान नहीं है। यदि मान लीजिए बहुत ही सूखा सूखा कचड़ा है तो थोड़ा सा डिकम्पोजिशन में टाइम लगता है। देखिए ये बन के रेडी हो चुका है।